हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल डेट रेंज पिकर। सो अगर हमें डेट रेंज में पिक करनी होती है तो उसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ANT डिज़ाइन। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल npm इंस्टॉल ANTD। सो ये 8 डिज़ाइंस होते हैं, सो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें डेट रेंज पिकर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ये है। सो इसको हम क्रिएट करेंगे इसकी हेल्प से। ओके, इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इंस्टॉल करेंगे मोमेंट। एक और टैब में हम इंस्टॉल कर लेते हैं मोमेंट। npm इंस्टॉल MOMENT मोमेंट। तो मोमेंट और ANTD ये हमको इंस्टॉल करने हैं दोनों। एक ये ANTD और एक मोमेंट। सो इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका डेट पिकर यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होगा कि डेट पिकर को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट डेट पिकर। तो ये हमने डेट पिकर इंपोर्ट कर लिया। अब इस डेट पिकर को सिंपली हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेट पिकर। देखते हैं CSS में आएगी, यस। लेकिन इसकी CSS गड़बड़ हो रही है, तो CSS इसकी ठीक नहीं है। CSS के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी CSS जो है वो भी हमें यूज़ करनी होगी। इंपोर्ट कर लेते हैं ये CSS भी। ओके, तो ना अभी ठीक हो गया होगा। ओके, अभी ये ठीक चल रहा है। तो इस टिप को थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल मार्जिन दे देते हैं 20, चारों तरफ से 20 मार्जिन दे, नीचे आ जाएगा थोड़ा। ओके फाइन। सो ये हेलो मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो डेट पिकर हमने ले लिया। ओके, सो डेट पिकर में अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सो अभी आ रहा है ये ईयर, मंथ और ये सब। और ये था डेट पिकर। हमें चाहिए था डेट रेंज पिकर। तो डेट रेंज पिकर अगर हमें चाहिए तो वो हमको मिलता है रेंज पिकर। डेट पिकर से हमें निकालना होता है, जैसे इंपोर्ट कॉन्स्ट रेंज पिकर इक्वल डेट। तो डेट पिकर के अंदर होता है, इसके कोड में अगर हम देखें तो यस, रेंज पिकर डेट पिकर के अंदर होता है। सो अब इस डेट पिकर की जगह हम लिखेंगे रेंज पिकर। जी, रेंज पिकर। ओके, अब चल के देखते हैं। ओके, रेंज पिकर हमारे पास आ गया। सो अब यहाँ पे हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनको क्लियर करके फिर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो एक सिंपल पार्ट है बिल्कुल। बस इंपोर्ट किया और उसको यूज़ कर लिया। बट इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को ये यहाँ से वैल्यू उठानी है और अपने स्टेट में सेव करानी है। तो स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। पहले तो एक स्टेट ही ले लेते हैं, कॉन्स्ट डेट्स कॉमा सेट डेट्स यूज स्टेट। और इनिशियली ये सिंपल एरे रहेगा, मतलब इसके अंदर 2 डेट आने वाली हैं, स्टार्ट डेट और एक एंड डेट। तो इनिशियली हमने इसको एरे रख दिया। तो जैसे ही रेंज पिकर में ऑन चेंज होगा तो उसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ से हमें डेट्स मिलेंगी। इसका कुछ और नाम रखते हैं, डेट्स सपोज ई रख लेते हैं, या फिर वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेंगी। तो वैल्यूज को हमें करना क्या है, यहाँ पे सेट डेट्स में सेट करा देना है। तो सेट डेट्स और वैल्यूज को हमने करा दिया सेट। और इसको हम यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारा जो डेट्स हैं वो क्या है। ओके, सो अभी सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, और कंसोल पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ आ गई, एक मोमेंट
सो बट ये मोमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, तो इनको हमें क्या करना है, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है दोनों को। so उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंट, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट। ओके, सो अब इस मोमेंट की हेल्प से हम ये जो वैल्यूज हमें मिली थी, वैल्यूज एरे था कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल टू, सो वैल्यूज क्या था, एक एरे था, तो उसमें से हम पहली वैल्यू निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोमेंट, उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। सो अगर मेरे पास वैल्यूज़ हैं तो उसका 0th एलिमेंट मैंने उठाया, वैल्यूज डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट मेथड में हम यहाँ पे फॉर्मेट पास करते हैं। सो डेट, मंथ, ईयर। तो वैल्यू 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, इसको मैं कंसोल करता हूँ, डॉट लॉग वैल्यू 1। तो इस बार चलिए करते हैं सेलेक्ट वैल्यू 1 वैल्यू 2। सो वैल्यू 1 मेरे पास आ रही है 16, 8, और ये मतलब जो जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए वही आ रही है, डेट, मंथ, ईयर। बट ये सिर्फ एक ही डेट आ रही है। तो मेरे पास क्या है कि ये एक एरे है, तो इस एरे पे मैं या तो लूप चला के दोनों को चेंज कर सकता हूँ। तो दोनों को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है, क्या एक एरे है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैप कर देता हूँ। तो इसमें मुझे जो आइटम है उसको क्या करना है, रिटर्न आइटम पे मोमेंट चला के रिटर्न करना, मोमेंट आइटम डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट पास कर देते हैं, डेट, मंथ, ईयर। ये वैल्यूज में हटा देता हूँ दोनों, मतलब वैल्यूज एरे को ही मैंने चेंज करके यहाँ पे सेट कर दिया। इस बार ये दोनों मोमेंट नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इसको क्लियर करके करते हैं। सो अगर मैं सिर्फ ये डेट सेलेक्ट करके ख़त्म कर दूंगा तो ये सेलेक्ट नहीं होती है, इस केस में दोनों हमें सेलेक्ट करनी होती है, तब ये सेलेक्ट होती है डेट रेंज। सो दोनों सेलेक्ट किए और एरे के अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। सो डेट रेंज पे कर लिया, ऑन चेंज मेथड चलाया। सो मोमेंट की हेल्प से उस मोमेंट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए। अगर हमें चाहिए ईयर वाले फॉर्मेट में तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर, डेट, और मंथ में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें भी कर सकते हैं। सो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ईयर, डेट, मंथ, 25 डेट 8 मंथ, इस टाइप से ये कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑन चेंज क्या करता है, वैल्यूज एक फंक्शन हम उसके अंदर रन करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज होता है। तो वैल्यूज या जो भी नाम यहाँ रखेंगे, ये एक एरे होता है जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट और एंड। तो वो दोनों वैल्यूज हम अपने स्टेट में रख लेते हैं, और स्टेट में रखने के बाद हम किसी भी एपीआई को ये इजीली अब सेंड कर सकते हैं। अगर हमें बैकएंड पे ये वैल्यूज भेजनी होंगी किसी भी फॉर्म में, तो हम यहाँ से उठा के, इस एरे में से उठा के ईजिली बैकएंड एपीआई को भेज सकते हैं। सो इस टाइप से हम ये यूज़ करते हैं। इसके लिए हम और पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो सभी इसी तरीके से ही वर्क कर रहे हैं। रेंज पे करके सब में क्या होगा कि वैल्यूज़ मिलेगी हमें ऑन चेंज पे, और उसमें से हम मैप की हेल्प से दोनों को कन्वर्ट करके और स्टेट में हम सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।